राजधानी पीदी कॉलेज में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान विभिन्न राजनेता अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहे। साथ ही उनके द्वारा विषय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न जानकारियों से सभी उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। बहुत बड़ा अभियान है और यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, पंच बैठे हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। आप कम से कम इतना जरूर कीजिएगा, नहीं काटोगे तो वही नाखून आपको अपने हाथ के खुद को लगाएंगे, दूसरों को लगाएंगे। बहुत से फायदे। कोरोना समाप्त हुआ नहीं है। मेरे मामा मौसी वगैरह अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने लगाने के लिए या हाथ धोने के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो उसको यदि घूमना है और हाथ नहीं धोना है और यदि मास्क नहीं लगाना तो उसको कोई फाइन नहीं, क्योंकि वहां कोई बंदेज नहीं थी, वहां लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। हमारे देश में लॉकडाउन करके करोड़ों लोगों की जान को बचाया गया। जिन लोगों ने कोरोना को भोगा है उसका कष्ट जानते हैं। मैं और मेरी पत्नी हम लोगों को इस प्रकार अपने जीवन में अपनाने की कोशिश है कि वो आदत बन जाए, आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसके बाद आपको किसी भी काम को करने के पहले सोचना नहीं पड़ता। आप यदि लोगों को हाथ धोना सिखाना, लोगों को सफाई की बातें सिखाना, लेकिन जैसा कि एक डेटा आपने बताया कि 10 लाख लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। बुंदेलखंडी में अगर आप सोच लो, अगर हाथ धोने की आदत न डाली तो फैला दे हो महामारी। महामारी से बचने के लिए बहुत बड़ा अभियान, लाखों करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है सिर्फ आपको इस आदत को बनाने के लिए, इस चीज को अपनाने के लिए। कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं एक कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है अच्छी आदत अभियान, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हम अपने हाथ धोएं, हम अपने नाखून साफ रखें और अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। लेकिन मैं जैसे बात कर रहा था तो मैंने यही बात करी कि क्या ये चीज़ें वो नहीं हैं जो हम अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप सुबह उठिए, ब्रश करिए, नहाइए, अपने दैनिक क्रियाओं से निर्वृत्त होइए, उसके बाद में अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आप बाहर निकलिए, जब बाहर जाइए खेल कर आइए तो वापस आके अपने पैर धोइए, हाथ धोइए, फिर घर में बैठिए। लेकिन फिर बात आती है कि इस अभियान को शुरू करने की वजह क्या है। वजह यह है कि हमने देखा कि एक संक्रमित करने वाली बीमारी एकदम वैश्विक महामारी के रूप में उभरी, कोरोना, और उसको हम भारतीय हैं, शुरू में जब तक हम किसी चीज़ में फील नहीं करते हैं कि ये चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है, इस चीज़ से हमें परेशानी हो रही है, तब तक हमारी चेतना जागृत नहीं होती है। थोड़ा हम देख लेते हैं कि हाँ आसपास में कुछ हुआ, फिर हम थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर सतर्क होते हैं, सशक्त होते हैं। कि शुरू में जब पहला फेज़ आया तो हमने सुना लोगों को बात करते हुए, कॉमन मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनरल बातें करता हूँ, तो मैं जनरल बातों से आपको समझाना चाहता हूँ कि हम आपस में मिलते थे, हम बात करते थे तो हमें पता चलता था कि हाँ कि कोरोना आ गया तो हमारे आसपास के लोग बोलेंगे कहाँ बड्डे, कहाँ कोरोना आया। हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमारे आसपास में तो नहीं आया। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई, वो फेज़ बीता, लोगों ने थोड़ा अपने आप को कॉम्प्लेसेंट तौर पे लिया कि नहीं करेंगे। फिर सेकंड फेज़ आया, जब उस चीज़ का विकराल रूप हम लोगों ने देखा, तब हमें समझ में आई नहीं, मास्क पहनना ज़रूरी है, वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। और इन सब कार्यक्रमों के कारण ही जितनी भी सामाजिक संगठन हैं और देश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके के कार्यक्रम स्टार्ट किए, जिसमें से एक है अच्छी आदत अभियान।